हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाभारत कथा क्लास 7 चैप्टर 24। इससे पहले के चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो ये है विराट का भ्रम। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिगत राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। तो जो त्रिगत राज सुशर्मा थे उसको हरा करके वापस आए थे, तो वहाँ के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुम्हार कौरवों से लड़ने गए हैं। तो उन्हें पता लगा कि वो कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई कौरवों से युद्ध करने कैसे चला गया, बच्चा है इस टाइप से। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता ना करें, बृहनला सारथी बनकर उसके साथ गई हुई है। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, बृहनला गई हुई है उसके साथ। कंक इस प्रकार बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। तो फिर पूरा बताया कि कौरव सेना को हरा दिया गया है, गायें भी छुड़ा ली गई हैं। ये सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सैरेंद्री, चौपड़ की गोटो तो ज़रा ले आओ, चौपड़ की गोटे तो ज़रा ले आओ, चलो कंक के साथ दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि अकेले उनके बेटे ने कैसे पूरी की पूरी कौरव सेना को हरा दिया। तो फिर वो चौपड़ खेलने लगे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, विराट ने कहा। तो विराट ने कहा कि मेरे बेटे ने अकेले ही सबको जीत लिया। निसंदेह आपका पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहनला उसकी सारथी बनती ही कैसे। तो फिर वो कहने लगा कि बृहनला कैसे, आपका पुत्र बहुत ज़्यादा भाग्यवान है, तभी तो उसकी बृहनला सारथी बनी है। कंक ने ऐसा कहा। विराट बहुत ज़्यादा झुंझला गए और बोले, आपने भी क्या यह बृहनला की रट लगा रखी है? मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने में लगे हैं। तो वो कहने लगे, कंक कौन थे? युधिष्ठिर को पता था भाई बृहनला ही हरा सकती है। बृहनला कौन थे? अर्जुन। तो उसकी तारीफ कर रहे थे। तो युधिष्ठिर ने बृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से रहा ना गया। अपने हाथ का पासा कंक के मुंह पर दे मारा। तो हाथ में जो पासा था ना, वो कंक के मुंह पर दे मारा राजा ने। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। तो मतलब उन्होंने कहा कि वो खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को ले आओ, बृहनला को नहीं। तो कहा कि सिर्फ राजकुमार आए, बृहनला ना आए। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। तो बृहनला को लाने को मना कर दिया युधिष्ठिर ने, और कहा, मतलब उनको लगा था कि अगर खून देख लेगा अर्जुन तो अर्जुन को गुस्सा आ जाएगा कि उसके भाई को मारा कैसे, फिर वो कुछ गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया था। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उसके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। तो वो पहले अपने पिता को नमस्कार करके कंक को नमस्कार करने वाला था, बट मुंह से खून निकलता हुआ देखकर वो एकदम से चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं, पर उसको पता लग चुका था कि कंक युधिष्ठिर हैं। उसने पूछा, पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? तो उसने पूछा कि पिताजी कैसे इनको ये दुख हुआ है? विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने चौपड़ के पासे फेंक दी, गुस्सा आ गया था मुझे, बट तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी
उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। तो फिर जब उसने बताया कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो लड़ा तक नहीं, फिर राजा ने पूछा कि कौन वीर था जो लड़ा है, उसको बुला लाओ। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। तो मतलब वही हुआ कि ये जो बेटे थे इनके उत्तर राजकुमार उत्तर ने बता दिया था इन्हें कि ये सब तो पांडव है, तो उन लोगों ने भी बता दिया कि हाँ, हम असल में कौन है। फिर अर्जुन से राजा विराट ने कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो। तो अर्जुन ने कहा कि वो तो मेरी शिष्या रही है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, पर मेरा बेटा जो है अभिमन्यु, उससे हम अगर आप चाहें तो उन दोनों की शादी, उत्तरा और अभिमन्यु की शादी करवा सकते हैं। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं। तो वो तो ऐसे कर रहा था कि अर्जुन को पहचान लिया हमने, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहें कि पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो फिर वो कहते हैं कि दुर्योधन को गलतफहमी हो रही है, 13 बरस पूरे हो चुके थे जब अर्जुन सामने आया था। अब चैप्टर 25 है, यह है मंत्रणा। वही ना, दुर्योधन चाह रहा था कि फिर से लोग चले जाएं वनवास किसी न किसी तरीके से, तो ऐसी फालतू की बकवासें कर रहा था। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। तो वहीं पर एक नगर में रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। तो अपने भाई बंधु और मित्रों को बुलाने के लिए उन्होंने दूत भेज दिए। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य जा पहुँचे। तो श्री कृष्ण और बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर पांचों पांडव और द्रौपदी रह रहे थे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुँचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज ध्रुपद अपनी 3 अक्षौहिणी सेना लाए। इसके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए थे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा, मतलब पहले तो उन दोनों का अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया, फिर जितने भी राजा वगैरह आए थे वो सब इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबने अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सामान्य बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो। मतलब युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के लिए सही हो, इस तरीके का कुछ हमें उपाय सोचना पड़ेगा, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। मतलब ऐसा कुछ हो कि दोनों का ही भला हो। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तो कहा कि भाई दुर्योधन से इनका अपना राज्य वापस दे दे वो, और इस तरीके से हमें कोई दूत भेजना होगा जो उसको कुछ समझा सके। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए, अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें
तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की भी भलाई होगी। तो अगर शांतिपूर्ण ढंग से राज्य वापस मिल जाए अपना, तो सबकी भलाई होगी इसमें। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इस बातों से युधिकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। तो बलराम कह रहे थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से राज गंवाया था, बट जो सात्यकी है उसको काफ़ी गुस्सा आ गया ये बात सुन के, उससे ना रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी, बातें मुझे ज़रा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती हैं आपकी। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इस दृढ़तापूर्वक और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृतकेतु, जयद्रथ, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही ना किया जाए, बल्कि मेरी राय में राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही ज़रूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद मतलब वही देखिए ये सारी बातें चलने लगी कि दूत बना के भेजो, शांति दूत। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था कि अपने दूत वगैरह भेज दिए जाते थे कि जो भी अपने संदेश लेकर के जाते थे, जैसे कि हनुमान जी दूत बन के गए थे राम जी के, है ना। तो इसी तरीके से बातें हो रही थी। तो कुछ लोग कह रहे थे भेजो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो नहीं मानेगा, लड़ाई करो, इस तरीके की बातें। तो फिर राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपदराज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना है वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। तो फिर राजा द्रुपद से कहा गया कि आप समझा बुझा दें, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं उम्र में और आप द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के साथी हैं और धृतराष्ट्र और ये आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो आप दूत को समझाइए क्या बोलना है और भेज दीजिए। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार ना हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हैं और हम भी कहला भेजेंगे। तो मतलब कि अगर वो नहीं मानता फिर तो भाई क्या ही कर सकते हैं। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका चले गए, लौट गए वापस द्वारका। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेजा गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूत द्वारा संदेश भेजे जिससे सेना इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। तो मतलब पूरे देश में युद्ध की तैयारियां होने लगी। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। अर्जुन खुद श्री कृष्ण के पास गया। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं। दुर्योधन को पता लग गया कि श्री कृष्ण द्वारका वापस चले गए हैं, सो वो भी द्वारका की ओर रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे। अर्जुन भी दुर्योधन भी संबंधी थे दोनों, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने की हाथ जोड़े खड़ा रहा, मतलब उनके पास ही हाथ जोड़े अर्जुन खड़ा रहा और दूर को ऊंचे स्थान पर जाकर के जो है दुर्योधन बैठ गया। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा।
उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। तो मतलब सबसे पहले किसे देखा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और उठे और पूछा कि ठीक ठाक हो। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा कि भाई किस कारण से आए हो। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। तो कहते हैं कि आप मेरी सहायता करें, और नियम तो यही है कि जो पहले आए उसका पहले काम हो। आप विद्वज्जनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। तो कह रहे कि जो बड़ों ने प्रथा चलाई है आप उस पर चलें और मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं पहले आपके पास आया हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुँचे ज़रूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूँगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। तो पूर्वजों ने क्या प्रथा चलाई है कि जो पहले उम्र में छोटा हो ना, पहला पुरस्कार उसको मिलता है। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि मैं युद्ध में ना तो हथियार उठाऊँगा और ना ही लड़ूँगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वो ले लो। तो एक तरफ तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने, कि एक तरफ तो मेरी जो है नारायणी सेना होगी, जो मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित सेना है, वो एक तरफ होगी, और दूसरी तरफ अकेला मैं निहत्था, मैं युद्ध में एक बाण तक भी नहीं चलाऊंगा। तो तुम्हें मुझे चुनना है तो मुझे चुन लो, मतलब दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो तुम्हें लेना है ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा ना रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों भारी भरकम सेना सहज से ही मेरे हाथों में आ गई। तो वो सोचता है कि आराम से मेरे हाथों में उनकी सेना आ गई। यह सोचता हुआ बहुत ही खुशी से जो है दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हाल कह सुनाया, सब कुछ बता दिया बलराम को। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबरें तुम्हें मिल गई हैं। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी, उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। तो फिर उन्होंने कहा बलराम कि मैं तो भाई कृष्ण की तरफ ही रहूँगा, और मगर मैं अर्जुन की सहायता भी नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं भी अब इस युद्ध में कोई भी धनुष या कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हारी भी सहायता नहीं कर सकता। इस कारण अब मैं तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरी तटस्था रहना ही ठीक है। तटस्थ मतलब बिल्कुल भी ना हिलना ही ठीक है। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बिल्लियों उछल रहा था, वो बड़ा ही खुश हो रहा था। मैं सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू है, द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई, और बलराम जी का स्नेह तो मेरे पास है ही, कि बलराम जी तो मुझे पसंद करते ही हैं, और इतनी बड़ी सेना जो है वो भी मेरी हो गई। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए हैं, उनके पास न कोई शस्त्र उठाएंगे ना उनके पास सेना है। ये सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। श्री कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, क्योंकि वो दोस्त थे ना दोनों, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र क्यों पसंद किया? मतलब बिना शस्त्रों के, बिना सेना के तुमने मुझे क्यों पसंद किया? अर्जुन ने बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हो। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ये बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। तो मद्र देश के राजा माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव
उपप्लव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपप्लव्य की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपप्लव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। तो मतलब जहाँ पर भी रुकते थे तो 1.5 योजन तक, बहुत ही दूर तक जो है वो पड़ाव फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर लाने का निश्चय किया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाएं। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने के योग्य भांजों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। तो मतलब मीठी चुपड़ी बातों से दुर्योधन ने इनको अपनी तरफ कर लिया, मद्र राजा को। उपप्लव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उसको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनोगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करोगे। मैं ये पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, फिर भी पूछने का मन हो गया। तो फिर वो कहने लगे कि ज़रूर ऐसा कुछ आएगा, कि ऐसा मौका आएगा कि आपको या तो अर्जुन के विरोध में जाना पड़े या फिर उसका साथ देना पड़े। बाद में ये हुआ भी था कि कर्ण का सारथी इनको बना दिया गया था। और फिर तो ये पूछते हैं युधिष्ठिर कि उस समय आप क्या करेंगे। तो मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से करना ही होगा। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। तो अगर कर्ण मुझे सारथी बनाता है तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपप्लव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होगी जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर भी गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। तो फिर ये वही कहते हैं कि उनकी बुद्धि तो फिर गई है और उनका विनाश होना तो बिल्कुल पक्का है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे के चैप्टर हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।